जाते हैं, हंसते हंसते जाते हैं कई लोग। और कई लोग जिसने भला किया होता है वो तो देख के मुस्कुराता है, और जिसने बुरा किया होता है वो अपना बुरा काम देखता है। यहां भी लोगों ने गाली दी, यहां भी बुरा किया, और आगे भी यम के दूत कहते हैं बेटा चल डंडे पड़ेंगे, संडे हो या मंडे, और रोज खाना डंडे, चल एक दिन की छुट्टी नहीं है, चल बेटा तूने बहुत संडे मंडे किया है यहां पर, चल। तो वो घबराता है, छटपटाता है, ऐसे मुंह बिगड़ जाता है, मुंह से लार पड़ती है महाराज, आंखें ऐसे हो जाती है, मलमूत्र का त्याग करता है, चेहरा बिगड़ जाता है। और महाराज कितना ही स्वर्गीय लिखना, ये नरक में ही जा रहा है, कितना ही स्वर्गीय लिखना। सक्रिन मूत्रम विमुंचति स दृष्ट्वा त्रस्त हृदय। यहां पहचान बताइए महाराज। कई लोग देखना मरने के बाद भी चेहरा इतना अच्छा लगता है, इतना सुंदर चेहरा होता है कि कुछ बोलेगा, मरे हुए आदमी का ऐसे बोलेगा, स्वर्ग गया है, आंखें खुली होती है तो बोले, अब बोलेगा, अब बोले, ये मरा ही नहीं है तो जिंदा ऐसा लगता है। और कई लोगों का चेहरा ऐसे हो जाता है कि महाराज अंधेरे में देख लो तो हार्ट अटैक का डर रहता है, इतना भयंकर चेहरा हो जाता है मरने के बाद किसी का। और इसके बाद में जैसा कर्म होता है वैसी महाराज नरक और स्वर्ग इसको मिलते हैं, मिलने के बाद में उसको यातना दी जाती है। और भाई मां देवहूति ने पूछा बेटा नरक और स्वर्ग तो यही है, तो कहा माता अत्रैव नरक स्वर्ग इति माते प्रचक्षते, नरक यही है स्वर्ग यही है, तो फिर बेटा ये ऊपर क्या है? बोले माता जी जो पाप शेष रह जाता है और सांस पूरी हो जाती है, तो जो पाप शेष रह गया उसको भोगने के लिए दक्षिण दिशा में योजना नाम सहस्त्रानी नवति नवचाध्वन, इस धरती से नरक की दूरी है 99,000 योजन, इतनी दूरी है नरक की। और देखो भाई भागवत में चंद्रमा की जो दूरी बताई है आज वैज्ञानिकों ने जो नापा है उतनी निकली है, सूर्य की दूरी उतनी है, पृथ्वी की दूरी, हर ग्रह की दूरी उतनी है, तो ये नरक की दूरी भी नाप लेना उतनी की उतनी, 99,000 योजन की दूरी पर नरक बताया है भाई। जो जैसा करता है वो वैसे कर्म में वैसे फल में जाता है। जो यहां शेष रह गया पुण्य उसको भोगने स्वर्ग गया, जो यहां पाप शेष रह गया उसको भोगने नरक में गया, और वहां से भोगने के बाद वापस संसार में आता है, दुनिया में आता है। किस प्रकार मां के गर्भ में फिर कैसे बालक धीरे धीरे बढ़ता है, जो सोनोग्राफी की रिपोर्ट आती है ना, वो सारी रिपोर्ट यहाँ भागवत के 3 स्कंद के 31वें अध्याय में लिखी हुई है कि कौन से महीने में बच्चा कितना बढ़ता है। सोनोग्राफी मशीन तो आज बनी है, पर हमारे संत महात्माओं ने पहले ही महाराज इसका संशोधन करके और पहले ही लिख दिया महाराज। देखो आप, कललम त्वेक रात्रेन पंचरात्रेन बुद्बुदम, 5 रात्रि में बुदबुदे के समान, और 1 महीने में उसके सिर निकल आता है, 2 मास में हाथ पांव अंगों का विभाजन हो जाता है, 3 महीने में नख रोम अस्थि चर्म स्त्री पुरुष के चिन्ह बन जाते हैं, 3रे महीने में पता चलता है ये स्त्री बनेगा या पुरुष। इसलिए सज्जनों जितनी भी भ्रूण हत्याएं होती हैं वो 3रे महीने में होती है, लड़का एक लड़की 3रे महीने में पता चलता है। 4थे महीने में बोले 4 मास में उनके 7 धातुएं पुष्ट हो जाती हैं, 5वें महीने में भूख प्यास लगने लग जाती है, 6ठे महीने में ये माता के दक्षिणी कोख में और एक विशेष प्रकार की झीरी में लिपट कर, जिसको जेर कहते हैं, लिपट करके और भ्रमण करता है, घूमना शुरू कर देता है, और माँ जैसा खाती है पीती है उसको ऐसा एहसास अंदर होता है, कभी कभी ये बेहोश तक हो जाता है। और फिर 7वें महीने में इसको ज्ञान होता है, भगवान से प्रार्थना करते हैं प्रभु इस गर्भ से बाहर भेजो, मैं आपका भजन करूंगा। भगवान कहते हैं आज तक ही नहीं किया, अब क्या करेगा? बोले प्रभु मुट्ठी बांध के प्रॉमिस करता हूं, वादा करता हूं मैं आपका भजन करूंगा, और प्रभु आप मोहर लगा दो मेरे हाथों में ताकि मैं हाथ देखते ही मैं याद कर लूं कि मैंने वादा किया था। तो सजनों इन हाथों में जो मोहर लगी है, मोहर का मतलब ये जो रेखाएं बनी हुई हैं हाथों में, ये भगवान की लगाई हुई मोहर है। इसीलिए सुबह सुबह हाथ देखने का नियम बना है कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती करमू ले तू गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। ये सुबह सुबह जो हाथ देखने की परंपरा है ना, ये इसीलिए बनी है कि जो हमने गर्भ में जो वादा किया है, प्रोमिस किया है, उस वादे को हम ध्यान कर लें महाराज। क्या देखें सुबह सुबह हाथ? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, हाथों के आगे किसका वास है? लक्ष्मी जी का। और मैंने कई भाइयों को भी देखा है, माताएं बहनों को भी देखा है कि अपने हाथों को तोड़ती रहती है, कट चट, क्यों तोड़ते रहते हैं ना?
ये हमारे भैया नहीं, दिशा चैनल वाले, ये भी तोड़ते ही रहते हैं ऐसे। क्यों, सही बात कर रहा हूं गलत कह रहा हूं? पर ध्यान देना भाई, ये जो ऐसे उंगली तोड़ते हैं ना, ऐसे उंगली तोड़ते हैं, उससे पता है क्या होता है? लक्ष्मी की हानि होती है। पता है क्यों? इसलिए कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, यहां लक्ष्मी जी रहती है। लक्ष्मी का इशारा कैसे करते हैं? ऐसे 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 करते हैं ना, लक्ष्मी का इशारा। लक्ष्मी रहती है। अब तुम लक्ष्मी का कान ऐठोगे, नाक ऐठोगे तो क्या होगी? भाग जाएगी वो छोड़ करके कि बोले अंदर खतरनाक खराब आदमी है। तो हाँ, कोई विशेष महाराज दर्द है, कोई विशेष कभी कभी करो तो एक अलग बात है, लेकिन लोगों की आदत है कट पट चट पट कट पट चट पट। और कई लोग तो देखना गर्दन है ना, ये भी कुटर 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 कुटर, पता नहीं कैसे करते हैं महाराज, कदे हाथ कदे पैर कभी गर्दन, पता नहीं कैसे करते हैं। अरे भाई, घर का दरवाजा चूं चूं करे तो उसको वास्तु दोष कहते हैं, और तुम अपनी उंगलियों को चूं चूं कट कट कराओगे तो क्या है? तुम्हारे तो शरीर का ही दोष हो जाएगा। फिर होगा कि नहीं होगा? इसलिए ये कट चटपट नहीं करनी चाहिए। इसके करने से महाराज दोष होता है। सुबह सुबह दर्शन करना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। सुबह सुबह महाराज हाथों के दर्शन करने चाहिए। अरे महाराज, कर के दर्शन क्या करें? क्यों बोले, जब तक सुबह सुबह कप के दर्शन नहीं होते तो आंखें ही नहीं खुलती। आंखें जब खुलती है, जब कप सामने आता है तब तो आंख खुलती है। आप कहते हो कर दर्शन, पर भैया कप के दर्शन करोगे तो जीवन खराब होगा, और कर के दर्शन करोगे तो जीवन आबाद होगा। क्योंकि गर्भ में वादा किया है, मुट्ठी बांध के प्रॉमिस किया, मैं भजन करूंगा। भगवान 100 जन्मों की याद दिलाते हैं। 100 जन्मों में तूने भजन नहीं किया, तत्र लब्धे स्मृति देवात कर्म जन्म सतोद्भवात। 100 जन्मों की याद दिलाते हैं, तब कहता है प्रभु अब प्रॉमिस करता हूं भजन करूंगा। प्रसूति वायु को आदेश देते हैं, गर्भ से बाहर आता है, और महाराज जैसी बाहर आता है तो कुछ दिन तो मुट्ठी बंद रहती है वादे की, और बाद में मुट्ठी भी खुल जाती है, और महाराज फिर मेरे मेरे के चक्कर में ये जीव लग जाता है। मुट्ठी खुल जाती है। आया था तो मुट्ठी बंद थी। हम कहते हैं कुछ लेकर के नहीं आया, कुछ लेकर के नहीं जाएंगे। सजनों, आए थे तो मुट्ठी बंद थी, यानी बंद मुट्ठी लाख की, और खुल गई तो खाक की। यानी मुट्ठी में कुछ था। क्या था? किसी की मुट्ठी में 25 वर्ष, किसी के 50 वर्ष, किसी के 100 वर्ष सांस रूपी मोती थे, जो हमने भाई के लिए, लुगाई के लिए, माई के लिए सारे लुटा दिए, और महाराज उनके बदले में अपने लिए कुछ नहीं कमाया। आज हम सोचते हैं कि हम मर जाएंगे तो महाराज पत्नी अपने गुजारा कर लेगी, बेटा बेटी गुजारा कर लेंगे, लेकिन ये नहीं सोचते कि मैं मर जाऊंगा तो मेरे साथ क्या जाएगा, मैं आगे कैसे गुजारा करूंगा। क्यों